खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं। ये शादी जबरदस्ती करवाई गई है। ये अल्फाज मेरी बीवी के थे। मेरी शादी की पहली रात थी और इन अल्फाजों ने मेरी जिंदगी के सारे अरमान जो पिछली जिंदगी में मैंने सोच रखे थे, उनका जनाजा इन 4 अल्फाज ने उसी वक्त उठा डाला। मैं थोड़ा गुस्सा भी कर रहा था और हैरान भी था, लेकिन मैं जालिम इंसान नहीं था। मैंने ना अपनी बीवी पे जबरदस्ती की, ना कोई गुस्सा किया, क्योंकि अल्लाह ताला का शुक्र था कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सब्र दे रखा था और मैं एक सब्र करने वाला इंसान था। अल्लाह से आए हुए हर फैसले को मैं अपने लिए बेहतरी समझता था। उस रात मैं गया, वुजू बनाया, मुसल्ला बिछाया और अल्लाह से रो के दुआ की। मैंने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैंने सारी जिंदगी तन्हा तन्हा गुजारी है। मेरे माँ बाप भी नहीं है। मैंने अपना घर बनाया और अब मैंने शादी की और मेरी बीवी भी ऐसी निकली। मैंने कहा, या अल्लाह, मुझे कोई शिकवा, कोई गिला नहीं। मैंने हर हाल में तेरा पहले भी शुक्र किया था, आज भी शुक्र करता हूं और अपनी बीवी की नेक हिदायत की तुझसे दुआ करता हूं। अगर इसके नसीब में हिदायत है तो तू इसको हिदायत नसीब फरमा। ये दुआ करके मैं अपने बेड पे आके लेट जाता हूं और मेरी बेगम भी उधर मुंह करके सोई होती है। लेकिन मैं ये सोच रहा होता हूं कि अगर सुबह ये घर गई और ना लौटी और मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि मैं नामर्द हूं, तो क्या होगा? खैर, सुबह होती है, मैं सुबह की नमाज पढ़ता हूं, मैं खुद चाय तैयार करता हूं, नाश्ता तैयार करता हूं, लेकिन ये ना नाश्ता करती है ना चाय पीती है और कहती है मुझे मां के घर जाना है। खैर, बीवी की रजा के लिए मैं उसको मां के घर सुबह छोड़ आता हूं और 3 दिन बाद उसकी अम्मा का कॉल आता है कि आओ अपनी दुल्हन को लेने। मैं जाता हूं, अपनी दुल्हन को घर ले आता हूं और उसकी मां को मैं कुछ नहीं बताता कि क्या हुआ और वो भी जाहिर नहीं होने देती। वो ये जाहिर करती है कि मैं बहुत खुश हूं। मैं एक बात काफी सोचता था कि जब इसे मेरे साथ शादी नहीं करनी थी तो निकाह के वक्त मना क्यों नहीं किया, या उस रिश्ते वाली को जिसने हमारा रिश्ता कराया था उसको क्यों नहीं बोला कि मुझे शादी नहीं करनी। कम से कम मेरी लाइफ की खुशियां तो बर्बाद ना होती। एक शोहर के लिए सबसे बड़ा गम होता है कि उसकी बीवी नाफरमान हो जाए। खैर, दिन गुजरते हैं, मैं काम से वापस आता हूं तो ये मोबाइल पे लगी होती थी। मुझे पता चला कि अपने उसी जिस लड़के से मोहब्बत करती है उससे बातें कर रही होती है। मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। मैं जब जब काम से आता, खाना तो बना होता, लेकिन मैं उसके हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाता। मैं खुद बनाता था, खुद पानी पीता था। कभी मैंने इस पे कोई ऑर्डर नहीं जमाया था। बस वो रह रही थी जैसे कोई मेहमान रहता है। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा दिल नहीं करता मेरे करीब आने को? तुम में इतनी बर्दाश्त कैसे है? मैंने कहा, शादी से पहले भी तो बर्दाश्त थी, अल्लाह ने सब्र दिया हुआ था, और वैसे भी मैं तुम्हारे करीब अब आना नहीं चाहता जब तक कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा ना हो जाए। वो मुस्कुराती है और कहती है, मोहब्बत कभी सोचना भी नहीं। उधर ही मैंने उससे पूछा
क्या तुम्हें तलाक चाहिए? बिना कोई मसला, बिना कोई लड़ाई के। कहा नहीं। मैं उसके लिए दुआएं करता रहता था और एक उम्मीद पे था कि अल्लाह इसे हिदायत दे दे। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। मैं काम पर था और मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की कि तुम्हारी बीवी तो फलां के साथ थी और होटल पे बैठी हुई है। मैं जल्दी से गाड़ी निकाल के उस होटल पे पहुंच जाता हूं। देखता हूं तो मैं अपनी बीवी को वहां पाता हूं। उस लड़के की तरफ देखता हूं, अपनी बीवी की तरफ देखता हूं। मेरे दिल में काफी दुख सा होता है, बहुत दुख होता है मेरे दिल में। मेरी बीवी मुझे प्यारी तो बहुत लगती थी, मैं उसकी हिदायत की दुआएं करता था, लेकिन आज ये नजारा देख के तो हद ही हो गई। मेकअप किया हुआ मेरी जोजा, मेरी बीवी दूसरे के हाथ में हाथ डालकर बैठी हुई है। खैर उस वक्त मुझ पे कयामत टूट रही थी। मैंने बीवी का हाथ पकड़ा और सीधा गाड़ी में ले आया। मैंने उसको कुछ नहीं बोला जो लड़का बैठा था, क्योंकि मेरी अपनी